ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को ये साफ तौर पर समझ आ गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम को और आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है और इसी के बाद भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। इस मिशन के तहत डीआरडीओ और दूसरी रक्षा एजेंसियां मिलकर नई और आधुनिक तकनीक से रडार सिस्टम तैयार कर रही है। आज के वक्त में स्टेल्थ हवाई खतरों का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है। इससे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, स्टेल्थ ड्रोन और मिसाइलें भी शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास बड़ी संख्या में 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं और माना यही जाता है कि उसके पास स्टेल्थ ड्रोन सिस्टम भी मौजूद हैं। स्टेल्थ तकनीक में विमान या ड्रोन का रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS बहुत कम होता है, जिससे सामान्य रडार उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। युद्ध की स्थिति में इससे दुश्मन को बढ़त मिल जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल के गजा और ईरान पर हमलों के बाद दुनिया भर में स्टेल्थ विमान, ड्रोन और मिसाइलों की मांगें और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं और यही वजह है कि कई देश 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहे हैं। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता है। एक तरफ देश में AMCA प्रोजेक्ट के तहत 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम शुरू कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टेल्थ खतरों से निपटने के लिए नई तकनीक भी विकसित की जा रही है और इसी कड़ी में भारत को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। एंटी स्टेल्थ रडार ग्रिड तैयार किया जा रहा है। जी हां, भारत की वायु रक्षा प्रणाली अब एक नई तकनीकी ताकत हासिल करने जा रही है। इसमें पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार PCLR को शामिल किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय स्तर के एंटी स्टेल्थ रडार नेटवर्क या लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क यानी कि LODN का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसका मकसद स्टेल्थ और कम दिखाई देने वाले हवाई खतरों का समय रहते पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह सिस्टम मल्टी लेयर डिटेक्शन पर आधारित है, जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले रडार और सेंसर्स जुड़े होंगे। इसमें VHP बैंड रडार, लंबी दूरी के लो लेवल रडार और वोस्तोक D जैसे सिस्टम शामिल हैं। PCLR उन जगहों को कवर करेगा जहां पर स्टेल्थ विमान आमतौर पर रडार से बच निकलते हैं। यह सिस्टम अमेरिकी थार्ड और इजरायली आयरन डोम से भी एक कदम आगे माना जा रहा है। PCLR की खास बात यह है कि ये खुद कोई सिग्नल नहीं भेजता है। ये पहले से मौजूद रेडियो सिग्नल्स, खास तौर पर FM रेडियो ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करता है। जब कोई विमान या ड्रोन इन सिग्नल्स को बाधित करता है तो सिस्टम उस बदलाव को पकड़ लेता है। इससे ये पूरी तरह से साइलेंट रहते हुए निगरानी भी कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? एयर डिफेंस सिस्टम ऐसी सैन्य व्यवस्था होती है जो दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को समय रहते पहचान कर उन्हें नष्ट करती है। ये सिस्टम देश के शहरों, सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों की सुरक्षा करता है। एयर डिफेंस सिस्टम के मुख्य हिस्से क्या क्या होते हैं? एयर डिफेंस सिस्टम 3 हिस्सों पर आधारित होता है। पहला, रडार और सेंसर जो खतरे को पहचानते हैं। दूसरा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो खतरे का विश्लेषण करता है। तीसरा, मिसाइल या गन सिस्टम जो दुश्मन को मार गिराते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है? जैसे कि रडार किसी दुश्मन लक्ष्य को पकड़ता है, उसी जानकारी कमांड सेंटर को वो ये जानकारी भेजता है। इसके बाद तय किया जाता है कि लक्ष्य को ट्रैक करना है या तुरंत नष्ट करना है और ज़रूरत पड़ने पर मिसाइल दागकर लक्ष्य को हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। भारत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ज़रूरी है? भारत की सीमाएं लंबी हैं, पड़ोसी देशों से खतरे बने रहते हैं, आधुनिक युद्ध में ड्रोन और मिसाइलों का खतरा बना रहता है। ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम देश की सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। भारत के प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन से हैं? भारत के पास आकाश, S-400, बराक 8 और स्पाइडर जैसे कई एयर डिफेंस सिस्टम हैं। ये अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर आने वाले खतरों से निपटने में सक्षम हैं। अब दुश्मन क्यों चारों खाने चित होंगे, ये दावा किया जा रहा है। देखिए, PCLR एक पैसिव मल्टी स्टैटिक रडार है, जिससे अलग अलग जगहों पर लगे रिसीवर एक ही लक्ष्य को कई कोणों से ट्रैक करते हैं। इससे दुश्मन के लिए इसकी लोकेशन पता करना या इसे नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये सिस्टम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पर काम करता है, जहाँ पर स्टेल्थ विमान ज़्यादा असरदार नहीं होते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि PCLR की तरफ से कोई भी जो सिग्नल है वो भेजा नहीं जाता है। PCLR कोई सिग्नल नहीं भेजता, इसीलिए इसे जैम करना या एंटी रेडिएशन मिसाइल से निशाना बनाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। LODN में PCLR को पारंपरिक रडार का विकल्प नहीं बल्कि सपोर्ट सिस्टम के रूप में देखा जा रहा है। VHF रडार शुरुआती चेतावनी देते हैं।
हाई फ्रीक्वेंसी रडार सटीक ट्रैकिंग करते हैं और PCLR साइलेंट डिटेक्शन जोड़ता है। इससे गलत अलार्म कम होते हैं और सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत होती है।